Hello friends, this is the second class of linear equations in one variable। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट के बारे में, पढ़ा था ना, हम लोगों ने पढ़ा था कांस्टेंट के बारे में। तो मैंने आपको समझाया था कि जितने भी तरह के नंबर्स है, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, चाहे नेगेटिव नंबर हो, चाहे जीरो हो, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे डेसिमल नंबर हो, चाहे वो भी नंबर हो जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन बस नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। फिर मैंने आपको बताया था वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल हम किसे बोलते हैं? वेरिएबल हम उन टर्म्स को बोलते हैं जिनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। इसलिए ए से लेकर जेड तक, ठीक है, जो जो अल्फ़ाबेट्स है 26 लेटर्स है ना, तो उन सबको हम वेरिएबल बोल सकते हैं। और मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे इनका वैल्यू सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन के बारे में, दैट व्हाट इज एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको एक्सप्रेशन के बारे में क्या समझाया था? मैंने आपको सिंपली समझाया था, सिंपली कि जहाँ पे कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और कुछ ऑपरेशंस हो। ऑपरेशन कहने का मतलब क्या कि प्लस हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और डिवीज़न हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो और ये चारों ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये सब मिलके क्या बनाता है? एक्सप्रेशंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज अगर मैं लिखता हूँ 2x + 3, तो ये जो है ना, ये जो है ये एक एक्सप्रेशन है। क्या? 2x + 3, ये जो है ये आपका एक एक्सप्रेशन है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना इस एक्सप्रेशन में दो कांस्टेंट्स आपको नजर आएंगे, एक तो 3 नजर आएगा, एक तो 2 नजर आएगा। ये क्या है? कांस्टेंट है ना। फिर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ना वेरिएबल भी नजर आने वाला है। आपको ये जो x है वो क्या है? वेरिएबल है ना। x जो है वो वेरिएबल है। और अगर आप फिर से ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस यूज हुए हैं। एक तो एडिशन यूज हुआ है, किनके बीच में? 2x और 3 के बीच में। और यहाँ पे ना मल्टीप्लिकेशन भी यूज हुआ है। वो मल्टीप्लिकेशन कहाँ है? 2 और x के बीच में। यहाँ पे 2 और x क्या है? आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैंने क्या बोला कि यार एक्सप्रेशन का मतलब कि जहाँ पे कांस्टेंट्स इन्वॉल्व हो, वेरिएबल इन्वॉल्व हो और कुछ ऑपरेशन के साथ। अब देखो कितने भी कांस्टेंट हो सकते हैं, कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। 2 वेरिएबल हो सकते हैं, x + y हो सकता है या x + y + z हो सकता है। 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं, 4 वेरिएबल्स, x² + y² + 50z हो सकता है। मतलब कि सिंपली समझ रहे हो ना कि जहाँ कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और कुछ ऑपरेशन के साथ हो। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। अगर सिंपली एक अल्फाबेट लिखा हो, सिंपली मान लो कि अगर x लिखा हो तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। कैसे? x को आप लिख सकते हो x + 0 लिख सकते हो, या तो x + 0 × a लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो फिर क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो 1 × x। तो देख रहे हो ना, कांस्टेंट है, वेरिएबल है और देखो तो ये जो है वो एक मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, अगर सिंपली एक नंबर 5 भी लिखा हो ना तो 5 भी क्या है? एक्सप्रेशन है। ठीक है, फिर मैंने आपको समझाया था इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन के बारे में क्या समझाया था कि जब दो एक्सप्रेशन के बीच में =, का साइन आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब देखो इधर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, इधर भी कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कितना वेरिएबल्स का भी हो सकता है कि उसमें एक वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल हो, 3 हो, नो मैटर। ठीक है, बस इक्वेशन क्या होता है कि यार दो एक्सप्रेशन के बीच में =, का साइन। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब ध्यान से देखो कि जो टॉपिक लिखा हुआ है ना वो क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन। तो अब बात को समझना, ठीक है, अब बात को एकदम अच्छे तरीके से समझना
कि देखो जहाँ पे भी तुमको लीनियर दिखता हो, जहाँ पे भी तुमको लीनियर दिखता हो तो एकदम माइंड में क्लियर कर लो। क्या क्लियर कर लो? कि जो वेरिएबल्स है ना, जो वेरिएबल्स है उनका पावर, ठीक है, उनका पावर 1 है। जैसे कि अगर मान लो कि 50 का पावर मैंने 2 दिया, तो बताओ तो यहाँ पे पावर 2 है ना, यहाँ पे पावर कितना है? 2 है। अगर मैं लिख दूँ 2, इस तरह से लिख दिया मैंने इस तरीके से लिख दिया, और मैं पूछूं कि 2 का पावर क्या है? 3 है। लेकिन अगर मैं सिंपली 2 लिखता हूं तो उसका पावर कितना है? 1 है। ठीक है, उसी तरीके से जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, और जो इक्वेशंस है, जो एक्सप्रेशंस है, क्या लिखा हुआ है? लीनियर इक्वेशन लिखा हुआ है ना। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस। तो जो भी इक्वेशन होंगे, जो भी इक्वेशन होंगे तो उसमें जितने भी वेरिएबल्स हो, सपोज अगर लिखा हो 2x + 3 = 0, ठीक है, या लिखा हो 2x + y + z = 5, या तो x + y = 7, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 तरह के इक्वेशंस दिख रहे हैं ना, और देखो तो ये वाला x देखो, इसका पावर कितना है? 1 है। y का पावर देखो कितना है? 1 है। z का पावर देखो कितना है? 1 है। x का पावर देखो कितना है? 1 है। x का पावर देखो कितना है? 1 है। y का पावर देखो कितना है? 1 है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? कि वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है? कि जो वेरिएबल है उनका पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो लीनियर इक्वेशंस का मतलब समझ गए ना, कि वैसे इक्वेशंस जिनमें अगर वेरिएबल्स हो तो उनके वेरिएबल्स का पावर 1 होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है? इन वन वेरिएबल। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना मैंने 3 तरह के इक्वेशंस लिखे हैं ना। एक मैंने ये इक्वेशन लिखा, दूसरा मैंने ये लिखा, तीसरा मैंने ये लिखा। ध्यान से देख के बताओ कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है? 1 वेरिएबल है ना, सिर्फ x है। सेकेंड वाले इक्वेशन में देखो 3 वेरिएबल्स है, x y z है, 3 वेरिएबल्स है। और जो थर्ड वाला है ना इक्वेशन, उसमें ना 2 वेरिएबल्स है। तो बात को समझना कि अब जो हमारा टॉपिक है उसका मीनिंग क्या है। लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, कि जो इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, और जो वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए। इसलिए हम लोग जितने भी अभी हम लोग जो भी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे ना, पता है उनका जो फॉर्म होगा वो किस तरह का फॉर्म होगा? वो होगा ax + b = c, जहाँ पे ना a, b और जो c है वो नंबर्स होंगे, वो नंबर्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिख दूँ 5x + 2 = 10, 5x + 2। देखो तो एक ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक वेरिएबल है कि नहीं। सबसे पहले देखो कि ये एक इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन, बीच में = का साइन। हाँ भाई ये तो एक्सप्रेशन है। अब नाउ नेक्स्ट चीज देखो, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? देखो तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, देखो जरा। तो ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको एक वेरिएबल नजर आएगा जिसका पावर 1 है। इसका मतलब कि ये वाला जो इक्वेशन है ना वो लीनियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे एक ही वेरिएबल है? तो हाँ, यहाँ पे एक ही वेरिएबल x है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो अब तुम मेरी बात को समझ गए होगे एकदम अच्छे तरीके से कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है, और 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। और तुम्हारा जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, उसका मतलब भी समझ गए, और ये भी समझ गए कि किस तरह के इक्वेशन के साथ हम लोग अब डील करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो यार अब हम लोग रेडी है और तैयार है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से
क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, इन द अर्लियर क्लासेस से पढ़ेंगे। तो पढ़ता हूँ, इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव कम अक्रॉस सेवरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। क्या बोल रहा है कि पिछले क्लासेस से, मतलब कि क्लास 6, 5 में या 7 में आपने पढ़ के आया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में और इक्वेशंस के बारे में। सो some examples of expressions we have so far worked with are 5x 2x minus 3। ध्यान से देखो, क्या है ये सब एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कहीं भी इक्वल टू का साइन नहीं है। ये सिर्फ क्या चीज से बना है, कांस्टेंट से बना है, वेरिएबल से बना है और कुछ ऑपरेशन से बना है। 3x प्लस वाई, 2x वाई प्लस 5x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सब क्या है, एक्सप्रेशंस है। ठीक है, फिर आपने कुछ इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, जैसे कि सम एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस आर। देखो तो लिखा हुआ है 5x इक्वल्स टू 25, इक्वल टू के उधर एक्सप्रेशन, इक्वल टू के इधर एक एक्सप्रेशन। ठीक है, सो हो जाता है हमारा इक्वेशन 2x माइनस 3। तो ये सब क्या है, ये सब आपका इक्वेशन है। यू वुड, यहाँ से देखो, यू वुड रिमेंबर दैट इक्वेशंस यूज द इक्वालिटी साइन। मैंने बोला ना कि जहाँ भी इक्वेशन आए मतलब कि वहाँ पे इक्वल टू का साइन होना ही है यार। अगर इक्वल टू का साइन नहीं हुआ ना तो वो इक्वेशन हो ही नहीं सकता। सो इट इज मिसिंग इन एक्सप्रेशंस। तो एक्सप्रेशंस में कभी भी हम इक्वल टू का साइन नहीं देते हैं, ऑलवेज इक्वेशंस में होते हैं। ठीक है, नाउ सी, सो यहाँ पे लिखा हुआ है of these given expressions many have more than one variables। तो यहाँ पे जितने भी expressions लिखे हुए थे वहाँ पे क्या है, बहुत सारे में more than one variable है। For example 2xy plus 5 has 2 variable। तो तुम अगर ये वाला जो इक्वेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2xy प्लस 5, देखो तो वहाँ पे x और y क्या है, 2 वेरिएबल है ना, तो इसको हम बोलते हैं 2 वेरिएबल्स। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हमें पढ़ना है सिर्फ एक वेरिएबल के बारे में। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट दीज आर लीनियर एक्सप्रेशंस, लीनियर एक्सप्रेशंस। ठीक है, लीनियर 2x प्लस 1, ठीक है, इन वन वेरिएबल 12 माइनस 5z। तो z क्या है, एक ही वेरिएबल है ना, 5/4 x माइनस 4 प्लस 10। देखो x ही है यहाँ पे सिर्फ, तो एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो समझ गए ना अच्छे से कि कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब क्या है और वन वेरिएबल का मतलब क्या है। ठीक है, नाउ अब हम लोग कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। हम लोग अब कुछ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पे एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होते हैं वो एक इक्वालिटी है, मतलब कि इक्वल करता है कोई भी दो एक्सप्रेशंस को जहाँ पे वेरिएबल्स इंक्लूड होते हैं। इट हैज़ एन इक्वालिटी साइन, इसमें एक इक्वालिटी का साइन होता है। अब देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड किसको बोलते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले को। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, तो ये जो 2x माइनस 3 है ना उसको बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के राइट साइड वाले को बोलते हैं RHS, मतलब कि राइट हैंड साइड। ठीक है, ये सब आप पढ़ के आए होगे। फिर क्या लिखा हुआ है कि इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल। दिस हैपेंस टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। दीज वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल पे लिखा हुआ था 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब मुझे बताओ कि LHS कौन सा है। यहाँ पे LHS कौन वाला है, LHS यहाँ पे ये वाला है, RHS कौन है, ये है। तो ये हमेशा याद रखना, अगर इक्वल टू के इधर कुछ और इक्वल टू के उधर को एक्सप्रेशन, मतलब कि LHS जो है वो क्या है, RHS के इक्वल है।
तो ये कब होगा, जो LHS है वो RHS के इक्वल कब होगा, x के किसी एक वैल्यू के लिए होगा ना, x के किसी एक वैल्यू के लिए होगा ना। अगर हम x के जगह 5 पुट करते हैं, सॉरी अगर हम x के जगह 5 पुट करते हैं, जैसे कि 2 × 5 -3 हम करें तो क्या हो जा रहा है 10 - 3, तो 10 - 3 क्या देता है 7। तो देखो ये जब हम x के जगह पे जब हम 5 पुट किए तो ये वाला का जो आंसर है वो आ रहा है 7, और RHS भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 7 दिया हुआ है। तो देखो x के जिस वैल्यू के कारण, बात को अब समझना कि x के जिस वैल्यू के कारण LHS और RHS इक्वल होते हैं, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अगर मान लो कि जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x - 3 इक्वल्स टू जो 7 दिया हुआ है, अगर मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने x के जगह पे 6 पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2 × 6 - 3 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, सो 12 - 3। अब अगर तुम 12 - 3 करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा ना। अब खुद मुझे बताओ कि क्या 9 का वैल्यू कभी भी 7 के बराबर हो सकता है, 9 का वैल्यू कभी भी 7 के बराबर हो सकता है यार। 9 एक कांस्टेंट है, 7 एक अलग कांस्टेंट है, क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं ना यार। तो क्या इस वैल्यू के कारण, x के इस वैल्यू के कारण क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो हम 6 को कभी भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अब तुम एक जरा खुद जरा सोच के देखो कि अगर हम x के जगह पे 5 के अलावा अगर कुछ और पुट करें तो क्या कभी भी LHS इक्वल्स टू RHS होगा। 5 के अलावा अगर कुछ और पुट करके देखें तो क्या कभी भी बराबर होगा LHS इक्वल्स टू RHS, कभी जिंदगी में नहीं होगा, नहीं होगा ना, कभी जिंदगी में नहीं होगा यार। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमको एक तरह का तुमको क्या देखने मिल रहा है कि एक तरह का ना यहाँ पे तुमको यूनिक सॉल्यूशन दिखने को मिल रहा है कि हम जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम जो पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ना ऑलवेज एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा। मतलब x 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है। फिर नाउ अब दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशंस विच हैव लीनियर एक्सप्रेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। तो मेरी एक बात को समझना कि यार इस चीज़ को हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो बस एक बार जस्ट मैं सिर्फ रिवाइज कर लेता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ठीक है, ताकि जब हम कल को क्वेश्चंस बनाएं और सॉल्व करना सीखे तो बहुत अच्छे से हम सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो चलो रिवाइज करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कांस्टेंट का मतलब, तो यार माइंड में ना घुसा लो एकदम कि जितने भी नंबर्स है उनका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता। बात समझ रहा है, वो 2 है तो वो 2 ही रहेगा। हाँ, अब तुम 2 को लिखा हुआ है तब तुम उसको इस तरह से 3 बना दोगे तो वो अलग बात है, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर तुम्हारे पास 2 टॉयज़ तुमको मैंने दिए हैं और तुम एक टॉयज़ को छुपा दो और बोलो कि सर आपने तो मुझे एक ही खिलौना दिया है, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो बस बात को ये समझ लो कि नंबर्स जो है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और वेरिएबल्स हम किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट्स को, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि वेरिएबल्स जो है ना वो सिर्फ A से Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट्स है या ABCD जितने भी 26 लेटर से सिर्फ उतने को ही हम वेरिएबल्स बोलते हैं। जब तुम धीरे धीरे तुम आगे पढ़ोगे ना, अपर क्लासेस में जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा यार कि वेरिएबल मतलब समझो कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ को तुम वेरिएबल मान सकते हो। तुम ऐसे बहुत सारे टर्म्स पढ़ोगे जिनको कि एज अ वेरिएबल की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा एक्सप्रेशन के बारे में। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा एक्सप्रेशन के बारे में, दैट व्हाट इज एक्सप्रेशन।
तो हमने क्या सीखा कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या, कि जो चीज कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल और प्लस माइनस भागा गुना इन सब को यूज करके जब हम कुछ तैयार करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। फिर इक्वल टू किसको बोलते हैं, तो यार सॉरी इक्वेशन किसको बोलते हैं, कि जब दो एक्सप्रेशन के बीच में हम इक्वल टू का साइन दे दे तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, फिर LHS और RHS किसको बोलते हैं, कि अगर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7 लिखा हो तो हम बस देखते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले डिजिट को, इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को, मतलब कि ये वाले एक्सप्रेशन को बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। फिर हमने क्या सीखा कि यार सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी जैसे ये इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वो x का वैल्यू होता है, कि x के जिस वैल्यू के कारण आपका LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, ठीक है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मानता हूं कि यार आज के क्लास में कुछ कम ही चीज़ सीखा हूं, लेकिन उस चीज़ को डिटेल में हमने सीखा, ठीक है, ताकि वो चीज़ यार एक तरह से माइंड में रहे। ठीक है, फिर हमने ये भी सीखा कि लीनियर का मतलब क्या होता है, कि जब वेरिएबल्स के पावर 1 होते हैं तो उनको हम बोलते हैं लीनियर, और अगर वेरिएबल्स के पावर ज़्यादा हो जाए 1 से तो उसको हम नॉन लीनियर में बोलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।